असुर लोग परेशान कर रहे हैं, हमारे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। जैसे हम यज्ञ करते हैं आकर के अपवित्र पदार्थों का वृष्टि करते हैं, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए हे राजा, मैं तुम्हारे पास मांगने आया हूं। विश्वामित्र जी वन में आश्रम बना करके रह रहे हैं, उनके साथ साथ अनेक ऋषि मुनि मिलकर के नित्य योग यज्ञ जप तप करते हैं, लेकिन मारीच सुबाहु से डरते हैं, क्योंकि वो आकर के यज्ञ को अपवित्र करते थे, भ्रष्ट करते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र जी के मन में चिंता हो गई कि मेरा यज्ञ अधूरा रह रहा है। याद रहे ये गाधित नहीं है, क्षत्रिय है, राजा रहा कर, राजा रहे, अब ऋषि बने। अब उन्होंने ये वाला मार्ग लिया, शस्त्र चलाना जानते हैं, युद्ध लड़े, लेकिन अब शास्त्र की शरण ले ली। और विश्वामित्र है, फिर वो किसकी हिंसा करे। विश्वामित्र, मेरे से किसी को अब भय नहीं। लेकिन लोग तो ऐसे विश्वामित्र के साथ भी वैर रखते हैं, कैसे रोके कुछ लोगों को। जंगल के रास्ते से एक आदमी जा रहा था, तो दो चार आदमी बैठे थे, उन्होंने उस आदमी को रोका कि भैया इस रास्ते से मत जाओ। क्यों? बोले आगे आगे शेर है, बब्बर शेर है, खतरा, शेर हमला बोल सकता, मार सकता, मत जाओ। तो इसने कहा मैंने शेर का क्या बिगाड़ा है, मैंने शेर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरी तो सभी के प्रति सद्भाव वाली स्थिति है, वो मुझे क्यों मारेगा, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। लोगों ने कहा ये समझ तेरी है, शेर ये नहीं समझता। इसलिए सावधानी समझदारी अच्छी है। तो विश्वामित्र, लेकिन सब लोग वो सबके मित्र हैं, लेकिन कई लोग हैं वो मित्र नहीं, वो शत्रु बनते हैं। मारीच सुबाहु आते हैं, यज्ञ को अपवित्र करते हैं। अधूरा रह रहा था यज्ञ, विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। सोचा हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। भगवान ने अवतार लिया है, कहां? अयोध्या जी में, दशरथ जी के घर। एक बार तो थोड़ा है विश्वामित्र, लेकिन थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि वशिष्ठ जी वहां है गुरु के रूप में। भूतकाल आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। टकराए हैं वशिष्ठ के साथ, बहुत बार टकराए। और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की टक्कर में इन सूर्यवंशी राजाओं ने जो भोगना पड़ा है, ये भी तपस्या है साहब, ये तपस्या है। खैर जाना पड़ेगा, जाता हूं अयोध्या, करी बिनती आनव दो भाई। प्रभु को ले आऊंगा, तब प्रभु की कृपा से मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। चले विश्वामित्र अयोध्या जाने के लिए। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। मार्ग में सरजू जी में स्नान किया और विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। दशरथ जी को समाचार मिला, मुनि ब्राह्मण साधारणतया वेदज्ञ यज्ञ इत्यादि करने वाले वो ऋषि कहलाते थे, बाकी सब मुनि। दशरथ जी ने जब सुना तो ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर के स्वागत करने के लिए बाहर आए, दंडवत किया, विश्वामित्र जी के चरणों में ससम्मान नगर में ले आए, अपने राजमहल में ले आए
अपने आसन पर विराजमान किया। ये राजा महाराजाओं की परंपरा, एक दीनता और ये एक विचारधारा रही कि ये सब हकीकत में है तो आपका, हम तो आपके प्रतिनिधि के रूप में शासन चला रहे हैं, ऋषियों की आज्ञा में रह करके। काशी के राजा काशी में नहीं रहते, काशी के बाहर, गंगा के उस पार। क्यों? बोले काशी तो भोले बाबा की है, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं। उज्जैन के राजा उज्जैन में नहीं रहते, बाहर। उज्जैन के राजा तो महाकाल है। ये परंपरा, ये विश्वास, ये विचारधारा बड़ी अद्भुत। कहां तो सत्ता के लिए भाई भाई का खून करे, बाप को मार डाले, कहां तो ये स्थिति और कहां ये वाली स्थिति। इवन श्री भरत जी को राजगादी मिली है, तथापि उन्होंने नहीं लिया और 14 वर्ष श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राजकाज की जिम्मेदारी संभाली। इसलिए रामायण का गायन होता है भाई, इसलिए भजते हैं, इसलिए इनकी भक्ति करते हैं। ये चरित्र की पूजा है। जैसा कल हमने एक एक चरित्र ऐसा है रामचरितमानस का, चरण प्रक्षालन किया, बार बार प्रसन्नता व्यक्त करी, आप पधारे, भोजन कराया, फिर चारों भाइयों को मुनि के चरणों में रखा, प्रणाम कराया। चारों ने प्रणाम किया और जब राम उठे प्रणाम करके, विश्वामित्र जी की दृष्टि गई राम जी के मुखारविंद पर। दर्शन करते ही एक न समझ में आए ऐसा आकर्षण हुआ। सोचा कुछ तो है, कुछ है। क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी तो सोचेगा कि भाई सुना तो है कि भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन पता चले तो फिर, अनुभव होए तो फिर माने, जाने माने, अनुभव तो होए। तो जब दर्शन से एक आकर्षण हुआ तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि कुछ तो है, कुछ तो है। लेकिन 100 में से 25% अंक दिए, 25 नंबर दिए दर्शन में आकर्षण। दृष्टि वहां पर थी, तब अचानक दशरथ जी के वचन सुनाई पड़े कि केहि आगमन, केहि कारण आगमन तुम्हारा। महाराज कहिए क्या आज्ञा है, क्यों आना हुआ, हमारे लिए आदेश। तो राम जी के मुखारविंद से दृष्टि हटाई नहीं तो चकोर की भांति रामचंद्र मुखचंद्र का दर्शन कर रहे थे। दशरथ जी को जवाब दिया, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयव नृप्तो ही। असुर लोग परेशान कर रहे हैं, हमारे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। जैसे हम यज्ञ करते हैं, आकर के अपवित्र पदार्थों का वृष्टि करते हैं, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए हे राजा, मैं तुम्हारे पास मांगने आया हूं। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथा। एक भाई के साथ राम दे दो, जिससे कि ये निशिचरों का नाश करे, मेरा यज्ञ पूरा हो। इतनी सी बात नहीं, बोले मैं होब सना था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक वो अपने आप को अनाथ अनुभव कर रहे हैं। और वास्तविकता भी यही है कि सबका नाथ, जगत का नाथ जगन्नाथ, वो उसका जब तक साथ न हो तब तक सब अनाथ। ज्ञानी भी अनाथ है जब तक भगवान में उसका अनुराग न बने, एक भक्ति न बने। निशिचर बद में होब सना था।
इतना सुनते ही राजा के मुख की जो प्रसन्नता है वो विलीन हो गई। देखकर विश्वामित्र बोले, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इनका अति कल्याण। राजन, हर्षित होकर के दो, मोह और अज्ञान को छोड़ो। तुम भेजोगे तुम्हारे इन दो पुत्रों को मेरे साथ मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो उससे तुम्हारा धर्म बचेगा। क्षत्रिय हो, राजा हो, क्षत्रियों का, राजा का ये कर्तव्य है, धरती की रक्षा, धर्म की रक्षा, और ये करने से उनका यश बढ़ता है। धर्म सुजस प्रभु तुम को और इनका अति कल्याण, इन दोनों का कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। इस अप्रिय वाणी को सुनकर के दशरथ जी की प्रसन्नता चली गई। बोले, महाराज चौथे पन पायौ सुतचारी, पिछली आयु में जाकर के ये 4 पुत्र हुए हैं। मांग रहे हो आप, हे विप्र, आप सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। पहले मांगने के लिए बोलना किसी को, और ये तैयारी दिखलाना कि कहु सो करतन लावउ बारा, और अगला जब मांगे तो ये बोल देना सोच समझकर आपने नहीं मांगा। ये बातें मेल नहीं खाती। तो फिर पहले से कोरे चेक पर क्यों दस्तखत किया? आदमी कभी कभी एक आया, हम देना चाहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम देना चाहते हैं। तो खुश हो गए संस्था वाले। तो कहो कितना आंकड़ा लिखे? बोले आप तो प्रेम से जो भी, नहीं फिर भी कहो। बोले कुछ 2 कमरे बनाने हैं, 10 लाख रुपया। 10 लाख? ओके 10 लाख। संस्था का नाम लिखो। नाम लिखा, 10 लाख का आंकड़ा, अंक में ₹10 लाख ओनली। तारीख क्रॉस करके चेक दिया। गदगद हो गए कार्यकर्ता तो, कि हम सोच रहे थे कि 10 लाख रुपया बनाने के लिए फंड रेजिंग किस तरह से करेंगे, और देखो हनुमान जी की कृपा, एक ही दाता आया 10 लाख का चेक दे करके। बोले हम आपका सम्मान करना चाहेंगे। बोले नहीं कुछ नहीं, हम बस, हमारा तो कर्तव्य है, हम समय समय पे देते रहते हैं। लोग छोड़ने गए, उनका कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ले लिया। दूसरे दिन बैंक में जमा कराने गए जब चेक, तो पता चला दस्तखत ही नहीं है। बाकी सब लिखा था, नीचे साइन नहीं करी थी, नाम नहीं लिखा था, दस्तखत नहीं की। बोले जल्दबाजी में वो भी भूल गए, और जल्दबाजी में और खुशी में हम लोगों ने भी नहीं देखा। तो दूसरे दिन फिर उसके घर गए और बोले कि आपने चेक दिया है? हम जमा कराने गए तो हम तब पता चला, अब शायद दस्तखत करना भूल गए हैं, साइन नहीं है, तो हम कब आवे आपका साइन ले? बोले नहीं हम भूल नहीं गए, हम करते ही नहीं है, हम नाम कहीं चाहते ही नहीं है, बस ऐसे ही बेनाम। अरे भैया वहां मत नाम की कोई आशा रख, इसमें तो कर, नहीं तो रुपया कैसे आएगा? पहले बोल देना कि जो कहो, आदेश करो, तुरंत पालन किया जाएगा। और फिर कह देना विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। लेकिन ये दशरथ जी नहीं बोल रहे हैं, दशरथ जी का राम प्रेम बोल रहा। कंजूसी की बात नहीं, राजा है दशरथ जी, कहते हैं मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। आप भूमि मांगिए, गाय मांगिए, आप ऋषि है, मुनि है, आश्रम बनाना चाहते हैं या तो बढ़ाना चाहते हैं और भूमि की जरूरत है, दे देते।
माँ गौ भूमि, आश्रम के लिए गायों की जरूरत है, पूरी गौशाला बना देंगे। और पूरी गतिविधि चलाने के लिए धन की जरूरत है, वो भी दे देंगे, साइन करके चेक देंगे। धन, माँ गौ भूमि धेनु धन कोसा, आप मेरा सर्वस्व यदि मांग ले तो भी मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। और महाराज, देह प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि वो मांगे तो वो भी देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन बात आपको बता दूं, चारों पुत्र मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाई, राम नहीं दूंगा। बोलो, रघुवंश के राजा ने पहले ऋषि मुनि से मांगने के लिए कहा और अगले ने मांगा तो स्पष्ट ना कह दिया। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। समझदार को इशारा काफी होता है। मानो कह रहे हो, ये रघुवंश जहां कहा जाता है प्राण जाहु बरु बचन न जाई, पहले बोले कि जो कहो तुरंत आज्ञा का पालन होगा, और अब इनकार कर रहे हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाया। क्या समझाया ये रामचरितमानस में नहीं लिखा है। मानस के विद्वान, मानस के चिंतक कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, क्या अवधेश क्या कर रहे हैं आप। समीप गए और कहा, रघुवंश की परंपरा का तो गुरुदेव मैं समझ रहा हूं, लेकिन राम मांग रहे हैं मेरे से, मेरे प्राण मांग ले, देने को तैयार हूं। अरे सुनो, कितने पुत्र है? 4। कैसे ये 4 पुत्रों का प्रसाद मिला? बोले गुरुदेव, आपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, उस यज्ञ के फल स्वरूप 4 पुत्र हुए। ठीक है, जिस यज्ञ ने आपको 4 पुत्र दिए, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए केवल 2 मांग रहे हैं, 50% का दान नहीं कर सकते। अब गुरुदेव ने जब समझाया तो कोई दलील का अवकाश नहीं रहा। अति आदर दो तनय बुलाए, आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया। जब भी राम कहीं जाते हैं तो लखन ही साथ हो लेते हैं। श्री शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहते हैं हमेशा, नहीं तो अनुज समेत, तो अनुज तो तीनों हैं राम के, लेकिन जाने की बात आई तो लखनलाल शेष ही साथ होते हैं। उसके कारण है, फिर ऐसे ही नहीं है कि लखन ही राम जी के साथ क्यों रहते हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ ही क्यों रहते हैं। इसके कारण है। लखन जी साथ हो लिए, 2 तनय बुलाए, हृदय से लगाया, शिखाबंदी, बेटे विश्वामित्र महामुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दोनों को जाना है। सुनिश्चित करना ऋषि का यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हो, हम क्षत्रियों का कर्तव्य है। वैसे देखा जाए तो महामुनि को यहां तक आना पड़ा, एक चक्कर लगाना पड़ा। यही राजा क्षत्रिय के रूप में हमारे लिए तो थोड़ी लज्जा की बात है। नहीं तो समय समय पर राजा महाराजा जाते थे जंगलों में, ऋषियों के आश्रमों में, मुनियों के पास जाते थे, प्रणाम करते थे, कुछ भेंट लेकर के जाते थे, बैठते थे, थोड़ा सत्संग होता था, उनसे आशीर्वाद लेते थे, पूछते थे महाराज आपका साधन भजन ठीक चल रहा है ना, कोई बात की आवश्यकता हो तो बता देना, आपके साधन भजन में कोई विघ्न तो नहीं पहुंचा रहा। ये राजा का कर्तव्य बनता था। लेकिन राम प्रकट हुए हैं तब से दशरथ जी कहीं गए ही नहीं। राम जी के प्रति इतना अनुराग है। एक बच्चा क्या हो जाता है कि दफ्तर से सीधा छूट करके घर चला आता है, बाप नया नया बना हुआ। बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, बच्चा हो या बच्ची हो, टाइम पास करना अच्छा लगता है, याद आती। मां नहीं दूर रह सकती, बाप भी जल्दी दूर नहीं रह सकता नए नए बच्चे के प्रति। तो दशरथ जी का राम प्रेम है। जाओ
सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु। भगवान ने, राम जी ने विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर माता के पास गए। दोनों भाई प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने, माँ हम जा रहे हैं ऋषि के यज्ञ की रक्षा के लिए, पिताजी ने आज्ञा करी है। पहली बार है ये, पहला प्रसंग है कि राम इनको छोड़कर कहीं जा रहे हैं। राम वियोग का ऐसा एक बना समय, ऐसा प्रसंग बना, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कौशल्यादि माताओं ने कहा, क्षत्रियानी जिसके लिए बालक को जन्म देती है, पुत्र को जन्म देती है, वो अवसर आया है पुत्र। धर्म धरती की रक्षा करना कर्तव्य है, जाओ ऋषि के यज्ञ की रक्षा करो। शस्त्र ला करके दिए राम को, जो सीखे हो ना बेटा, अब तक जो साधना करी है, जाओ सेवा में लगाओ। इस तरह से माताएं अपने बच्चों को भेजती थी राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और राष्ट्र की रक्षा में अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे तेजस्वी राजा और उनकी संतान गए। सरजू जी तक सब छोड़ने गए। पुनः हृदय से लगाया दशरथ जी ने, सबकी आंखों में आंसू। जैसे राम, बलराम और कृष्ण दोनों को लेने अक्रूर जी आए थे मथुरा से गोकुल, और 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष 52 दिवस कईयों के अनुसार, श्री कृष्ण और बलदाव गोकुल छोड़कर मथुरा जाते थे। और जिस तरह से गोकुल की दशा थी, अयोध्या में पहली बार ये प्रसंग आया है कि राम का वियोग हो रहा है। आंख में अश्रु के साथ विदा किया। विश्वामित्र जी को जैसे महानिधि प्राप्त हो गई, गए पैदल। आश्चर्य है कि चलो विश्वामित्र महामुनि हैं, वो तो पैदल पहुंचे अयोध्या, ठीक है, उनके पास कोई साधन नहीं। लेकिन दशरथ जी के पास साधनों की कौन कमी थी? वो तो रथ भेज देते। अपने गुरुजी बिना कुछ बताए अचानक से बस में ट्रैवल करके घर पर आ जाए और हम लोग धन्य धन्य हो जाए। गुरुदेव आप पधारो पधारो, धन घड़ी धन भाग, आप कैसे आए? बोले अभी बस में उतर। अरे गुरुदेव आप फोन कर देते, गाड़ी आ जाती आपको लेने। बोले नहीं, फिर हम बस का समय था, बैठ गए, चले आए। बस अब कहीं बाहर गए थे हम, अब आश्रम जा रहे हैं, तो सोचा कि जरा भिक्षा लेकर के फिर जाएंगे। धन घड़ी गुरुदेव आप ही का स्थान है, आप ही का घर है। हम लोगों के यहाँ तो गृहस्थों के मन में ये भाव रहता है साधु संतों के प्रति। और जब वो महापुरुष चलने लग जाए आशीर्वाद दे करके कि अब चलो फिर शाम को 5 बजे की बस है, तो उस बस कोच से मैं, अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, आप भले ही बस से आ गए, अब गाड़ी आपको छोड़ने जाएगी आश्रम तक। तो विश्वामित्र जी तो चले आए पैदल, ठीक है, अब विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार भी जा रहे हैं, अब तो रथ भेज देते। लेकिन न विश्वामित्र रथ में आए, न दशरथ जी ने रथ भेजा। एक अर्थ में पैदल आए हैं और पैदल गए हैं। लेकिन रामचरितमानस के आधार पर, रामचरितमानस के मनीषियों ने जो भाव प्रकट किया है चौपाइयों के आधार पर, कहते हैं न विश्वामित्र बिना रथ के आए हैं, न राम लक्ष्मण बिना रथ के गए हैं विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र कौन रथ में आए? बोले बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। मनोरथ, मन रूपी रथ में बैठकर जब निकले आश्रम से अयोध्या जाने के लिए,
मनोरथ। जाऊंगा, दर्शन करूंगा, कैसे पहचानूंगा, दशरथ के पास किस तरह से मांगूंगा, मनोरथ। अक्रूर जी निकले थे, चले थे मथुरा से कृष्ण बलदाव को लेने कंस के कहने पर, और अक्रूर के मन में भी यही मनोरथ। अक्रूर के पास तो रथ भी था, लेकिन रथ पहुंचता उसके पहले मनोरथ पहुंच गया प्रभु के पास। कंसो बताद्याकृतमेत्यनुग्रहम। कंस ने हकीकत में आज मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया कि मुझे लेने के लिए भेजा। मैं अमंगलम नष्टम, आज मेरा अमंगल नष्ट हो गया। द्रक्षाम यद्य केशवम, आज मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। तो कहते हैं बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बार। इस प्रकार मनोरथ करते हुए, राम का चिंतन करते हुए, राम के विषय में सोचते हुए आश्रम से निकले थे, तो अयोध्या कब पहुंच गए पता भी नहीं चला। जात लागे नहीं बार। हम भी जीवन पथ के पथिक हैं, ऐसा मनोरथ करते हुए चले, राम का चिंतन करते हुए चले, तो 80-90 साल का जीवन पथ हंसते खेलते सेवामय भजनमय कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। जीवन के दिन 4 बंदे, जीवन के दिन 4 बंदे, राम नाम विसार 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 बंदे। बहुत वर्ष पूर्व पूज्य मुरारी बाबू की कथा में उनसे सुना था ये भजन। कथा श्रवण करते करते बहुत मिलता है, और हम तो पोस्टमैन का काम करते हैं, फिर बांटते रहते हैं। किसी महापुरुष का प्रसाद बांटा, अब तो सेव उसके ऊपर भी टिक्की लगा देते हैं। ब्रांडिंग, ब्रांडी और ब्रांडिंग में ही ठीक है, वर्तमान के व्यवसाय की तो ये बाध्यता हो सकती है, लेकिन सत्य पर क्या ब्रांडिंग। यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन किसी किसी महापुरुष से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु। कृष्ण भी कहते हैं ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक। लेकिन आनंद आता है जब यहां बैठा हूं
तो पंडित प्रवर पूज्य रामकिंकर जी महाराज, साकेत धामवासी पूज्य रामकिंकर जी महाराज का स्मरण होता है। क्या मंथन किया महाराज श्री, उसमें से आपको प्रसाद दे रहा हूं, उसी प्रसाद का वितरण कर रहा हूं। पूज्य श्रीनाथ जी मिश्र वाराणसी, इन सबको सुनने का मुझे अवसर मिला है वहां सांदीपनी में आकर के। आज भी मुझे याद है कि यश्यांके च विभाति बुधर सुता पर बोले थे ना महादेव के, और फिर क्या नवो रस किस प्रकार महादेव के स्वरूप में है, उस पर अद्भुत प्रवचन किया था। पूज्य राजेश जी रामायणी, क्या गला, क्या संगीत का ज्ञान, और रामायण की एक एक भावों को, और बीच बीच में वो सात्विक विनोद। उन्होंने भी वहाँ हमारे यहाँ पोरबंदर में सांदीपनी में आकर के राम कथा सुनाया। अनेकानेक महापुरुषों ने कृपा करी। पूज्य मामा जी नारायण दास जी भक्तमाली जी, दो बार आए महाराज मामा जी, 3 बार, 2 बार शायद, अब उनका भी शरीर नहीं रहा। पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज अयोध्या जी से, वो बिना संगीत के राम कथा करते थे, लेकिन क्या राम कथा है भगवान, क्या वर्णन करते थे, पूरा एक चित्र बन जाता था। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे रामायणी, उन सभी महापुरुषों से पाया हुआ जो प्रसाद है उसी का वितरण यहाँ से हो रहा है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। पाश्चात्य विचारकों के विचार कुछ, ओशो जैसे महान चिंतक के विचार, सभी विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है किसी के भी, जो स्वतंत्र विचारधारा, लेकिन जहां से मिलता है उसके प्रति हमें कृतज्ञ तो रहना चाहिए। और कभी कभी किसी के विचार हमको विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। पुराने जमाने में वो गाड़ियां आती थी तो इग्निशन वगैरह नहीं, तो हैंडल मारना पड़ता था, है ना, पुरानी मोटर कार को हैंडल मारना पड़ता था और तब इंजन चालू हो जाता था। उस तरह से मुझे तो कई पुस्तकें हैंडल मारने का काम हो, तो फिर विचारधारा शुरू हो जाती है, लेकिन हैंडल मारना पड़ता वो पुराने वाली मोटर गाड़ी। तो एक प्रेरणा मिलती है इन महापुरुषों के पुस्तकों को पढ़ने से, इन महापुरुषों को सुनने से। आप भी सत्संग भी करो और स्वाध्याय भी करो। इसलिए मैं बार बार इन सब महापुरुषों का जिक्र कर रहा हूं, उल्लेख कर रहा हूं। कोई की कोई चीज बहुत किसी को पसंद आ जाए तो कहते हैं वो क्या घड़ी है, वाह, कहां से ली, पूछते हैं ना, तुम बतलाते हैं कि यहां गए थे और वह कितने में मिली, हम भी लेंगे। बस इस तरह से बता रहा हूं। आपको कुछ पसंद आ जाए कि ये तो बहुत अच्छा भाव है, कहां से, बोले यहां से। आप भी पढ़ो, आप भी स्वाध्याय करो, ये सबके लिए अवेलेबल है। और अब तो YouTube वाला जमाना है, तो इन महापुरुषों की वाणी YouTube पर अवेलेबल है। भागवत की बात हो, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का स्मरण किए बगैर कैसे रह सकते हैं। पूज्य कृपात्री जी महाराज का स्मरण के बगैर कैसे रह सकते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज, कितने कितने महापुरुषों के नाम गिना। मैं एक और उल्लेख करूंगा, रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मानंद जी, रायपुर वाली शाखा में, वहां वाले आश्रम में रहते, क्या वक्ता थे, अद्भुत। उनकी पुस्तकें पढ़ो। सच मानो, एक बार तुम्हें स्वाध्याय
कि लत लग गई, लत कहता हूं, लत लग गई ना तो मोबाइल तुम्हारा एक तरफ रहेगा और मौज में रहोगे। इस स्वाध्याय में आनंद आएगा। इतना कुछ है हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद के स्वरूप, उसका लाभ, उसका फायदा उठाओ। तो न विश्वामित्र बिना रथ के आए हैं, बोले बहुविधि करत मनोरथ, और न राम लक्ष्मण बिना रथ के गए हैं। राम लक्ष्मण जिस रथ में गए वो कौन सा रथ, बोले धर्म रथ। आगे चल करके लंका कांड में फिर धर्म रथ का वर्णन राम जी करते हैं, और उस धर्म रथ के दो पहिए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, शौर्य और धैर्य, ये दो इस धर्म रथ के पहिए हैं। और राम और लक्ष्मण जब गए विश्वामित्र के साथ, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि पुरुष सिंह दो वीर, वीर अंडरलाइन करो, पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, धीर अंडरलाइन करो, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। तो वीर और धीर, वीरता धीरता, शौर्य और धैर्य दोनों पहिए, उसका उल्लेख तुलसीदास जी ने कर दिया। तो इस धर्म रथ में, क्योंकि ये धर्म है क्षत्रिय का, एक क्षात्र धर्म है, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, गो ब्राह्मण प्रतिपालक प्रभु चले विश्वामित्र जी के साथ। मार्ग में चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का वन से गुजरे, ताड़का राक्षसी भयंकर थी, क्रोध करके वो आई, मुनि ने दिखाया, हे राम ये भयंकर राक्षसी ताड़का है, मारो इसको। आज्ञा मिली और भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। 15 साल के हैं, 15 साल के हैं तुलसी जी के तिथि पत्र के अनुसार। धनुष पर बाण चढ़ाया और एक बाण में तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, ओ दीन जानिते ही निज पद दीन। एक बाण में ताड़का के प्राण हर लिए प्रभु ने, और उसको दीन समझ करके उसका उद्धार किया। ये शौर्य तो है ही है, ताड़का को मारा, लेकिन केवल मारा नहीं, दीन जानिते ही निज पद दीना, उसका उद्धार किया। तो विश्वामित्र जी फिर अनुराग पूर्वक देखने लगे कि वाह, शौर्य भी है, लेकिन साथ साथ ये कारुण्य, उसका उद्धार किया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, और विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, बलि बला अति बला नाम की विद्या दी, अपने आश्रम में ले आए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल दिए। रात्रि विश्राम, दूसरे दिन तैयार होकर के स्वयं राम ही गए विश्वामित्र जी के पास। गुरुवर हम तैयार हैं, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। जिस काम के लिए प्रभु आए हैं उसके लिए तत्परता देखो। ये नहीं कि विश्वामित्रादि ऋषि तैयार हो गए और फिर राम जी को बुलाना पड़ा कि भाई दोनों तैयार हो गए हो तो बुलाओ, अब शुरू करें। नहीं, दोनों भाई ही सुबह सुबह तुरंत उठ करके अपने प्रातः कर्म से निवृत्त होकर तुरंत स्वयं उपस्थित हुए और कहा कि मुनिवर हम तैयार हैं, आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, हम खड़े हैं यहां। ऋषि सब मिलकर के यज्ञ करने लगे। जैसे ही यज्ञ का धुआं आकाश में ऊपर उठा, देख करके मारीच सुबाहु दौड़ करके आए। भगवान श्री राम ने जैसे ही यज्ञ को अपवित्र करने आए इन असुरों को देखा, मारीच को देखते ही बाण तो निकाला, कुछ सोचा और फिर बाण का जो फल था वो तोड़ दिया। ओ बेनु फल बान के बेनु फल बान राम ते ही मारा, ओ सत जो जन गा सागर पारा। बिना भर का बाण मारा, मारीच को फेंक दिया
उसके घर 100 योजन का समुद्र पार करके लंका में रिटर्न टिकट लेकर नहीं आया था, लेकिन प्रभु ने पहुंचा दिया। सीधा घर की छत पर लैंड हुआ। रावण ने देखा, मामा आओ। कहीं बाहर गांव गए थे, आप भी बाई एयर आए? हाँ, वहां जो गए थे पैदल, घर पहुंचे बाई एयर। पावक सर सुबाहु पुनि मारा और अनुज निशाचर कटक संघारा। सुबाहु को अग्न्यास्त्र मारा और उसका उद्धार किया। लक्ष्मण जी ने बाकी सब राक्षसों का उद्धार किया। राक्षसों को मार करके और मुनि के यज्ञ को पूर्ण करके आज प्रभु प्रसन्न है और विश्वामित्र आदि सब ऋषि भी बड़े प्रसन्न हैं। कई वर्षों से अधूरा रह रहा यज्ञ आज पूरा हुआ। अस्तुति करहि देव मुनि जारी। सभी ऋषि प्रसन्न होकर के स्तुति करने लगे श्री राम की। समय हो गया है, आओ हम भी स्तुति करें। प्रभु को विश्वामित्र जी के आश्रम में ही रहने दें। लगता है बालकांड की कथा होगी। वैसे देखा जाए तो हर साल एक कांड की कथा करे तो भी 7 साल में पूरी होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नौमि जनक सुतावरम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नौमि जनक सुतावरम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नौमि जनक सुतावरम। नौमि जनक सुतावरम। नौमि जनक सुतावरम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम।
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम